वेलकम टू यर सक्सेस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केबीएस के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी रणनीति आपको अपनानी है। क्योंकि अब आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद कब एग्ज़ाम डेट आ जाए, कब एग्ज़ाम आ जाए हम कह नहीं सकते। समय कम है, सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू पैटर्न आपका आ गया है। 180 प्रश्न, 180 मिनट का समय मिलेगा। 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और टीजीटी में तो खासकर देखा जाए तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट भी आपका ऐड हो गया है। परिवर्तन आया है, लेकिन सभी के लिए चेंजेस आए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, सभी के लिए नया है। तो बहुत ही शानदार तरीके में हम आज समझने वाले हैं कि कैसे केबीएस 2023 की तैयारी करना है। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। टीजीटी पीजीटी का हम कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, तो आप लोग बिंदास तरीके में देखते रहिए और समझते रहिए। पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटीज। तो 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके, 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यूज होने वाले हैं आपके। सेक्शन में क्या क्या आएगा? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स, यानी 10 नंबर का आपकी इंग्लिश आने वाली है, 10 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है ग्रामर में। पार्ट 2 में आपका है क्या क्या? जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, 10 क्वेश्चन। रीजनिंग 5, कंप्यूटर 5 नंबर की, यानी ये आपका 20 नंबर का आ जाएगा। ये सभी में कॉमन रहेगा, ये 20 का, ये लैंग्वेजेस का 20 का भी सभी में कॉमन रहेगा। पार्ट 3 में आपकी 60 नंबर की सीडीपी आएगी पीआरटी में, लेकिन जैसे ही हम टीजीटी और पीजीटी में जाएंगे ये 40 नंबर की हो जाएगी। और आपका सब्जेक्ट जो कि पीआरटी में 80 का है, वह टीजीटी पीजीटी में जाकर के 100 नंबर का हो जाएगा, और यहाँ पे सीडीपी 40 की हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को हम, और हाँ एक और चीज़ है यहाँ पे, द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, यानी यहाँ पे डेमो टीचिंग आपकी 30 नंबर की होने वाली है, इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होने वाला है, रिटर्न देन उसके बाद आपका 60 नंबर का। ये इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। पीआरटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। सिलेबस आप देख सकते हैं, इंग्लिश का है, हिंदी दी है, 1 to 5th क्लास में से रहेगा, लेकिन ये जो इसका लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो रहेगा सीनियर सेकेंडरी का, यानी 12th क्लास का, अप टू क्लास 12th। इंग्लिश लिमिटेड इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स तो बहुत ही इजी है। मतलब इन्होंने इन्होंने जो भी यहाँ पे सिलेबस में लिखा है ना, बहुत ही इजी बताया है, लेकिन होगा नहीं ये। यदि ये 12th लेवल तक की बात कर रहे हैं तो डिफ़िकल्टी मैनेज करके रखने वाले हैं। ईवीएस मायाजाल है, जी हाँ मायाजाल है, बता रहा हूँ क्यों। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स, बी मैक एंड डू। थीम्स दे दी इन्होंने, तो ईवीएस की 6 जो थीम्स होती हैं वही दे दी हैं। अब ये मायाजाल क्यों है? ईवीएस ही है जिसका पेपर खराब जा सकता है। कहीं आप इसको बहुत ही आसान मत समझ लेना। आगे चल के जब मैं ईवीएस के बारे में बुक्स या कंटेंट बताऊंगा, तब आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। एमपी टेट भी, एमपी में भी एग्ज़ाम होता है पीआरटी का, जिसे वर्ग 3 के नाम से जाना जाता है। उसमें भी कुछ ऐसा ही सिलेबस दिया गया था, लेकिन जब उसका पेपर आप देखेंगे ना, ईवीएस का रुला देने वाला पेपर था। तो ध्यान से ईवीएस में फंसना नहीं है, मैथ में भी फंसना नहीं है, थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है, वो आगे चल के बता रहा हूँ। टीजीटी मैथमेटिक्स थोड़ा सा ठीक ठाक स्टैंडर्ड का दिया है। टीजीटी मैथमेटिक्स जो है ना, वो पीआरटी वाले बच्चों को पढ़ना है, ये मैंने बताया। अब आगे चल के बताऊंगा क्यों पढ़ना है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ पे सिलेबस देखते हैं ना मैथमेटिक्स का, भाई पीआरटी के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, हम जानते हैं केबीएस का लेवल इतना लो नहीं हो सकता। तो केबीएस कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना चाह रहा है सभी को।
यदि सिलेबस बहुत आसान दिया है, बहुत सिंपल दिया है, तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आने वाली हैं, इसीलिए मेहनत जी जान से लग के करनी पड़ेगी। अब जनरल हिंदी की बात करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए काम आने वाली है जो तरीका मैं बताने वाला हूँ। आपको एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी के माध्यम से पढ़ना है आपको। क्यों बता रहा हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना है, इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं फ्री में। एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी, एनसीईआरटी पर बेस है, तिवारी एकेडमी ने ये बुक्स बनाई हैं। तो हिंदी ग्रामर आप ना कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 4th क्लास से अपलोड करी हैं या 5th क्लास से, आप देख लेना। 4th, 5th, 6th, 7th और 8th क्लास तक की यदि आपने हिंदी ग्रामर कर ली ना एनसीईआरटी वाली तिवारी एकेडमी की, तो आपकी हिंदी बहुत ही शानदार हो जाएगी। हिंदी में आपका गलत नहीं जाने वाला। 10 नंबर में से 8-9 नंबर तो आपके 100% कन्फर्म आ जाएंगे तिवारी एकेडमी की वजह से। तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही पहले सीटेट से पहले ही ये बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी, तो बहुत ही शानदार तरीके में इन्होंने दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। जनरल इंग्लिश की बात करें हम, तो ये भी आप एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर बाय तिवारी एकेडमी आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। और मॉक टेस्ट मैंने क्यों लिखा है, प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 10-10, 15-15 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप वहाँ पे प्रैक्टिस करें, तो इससे आप में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये ग्रामर का ध्यान रखें। चाहें तो आप हिंदी के लिए लुसेंट जो आती है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब बात आती है सीडीपी, जो कि सब मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर की आ रही है, पीआरटी में 60 नंबर की आ रही है। तो सीडीपी के लिए आप एनआईओएस के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। इग्नू की आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। यदि आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है तो आपको इनसे गुजरना पड़ेगा, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। प्रतीक सेवालिक सर हैं, सचिन एकेडमी से सचिन सर हैं, अंकित सर हैं उत्कर्ष से। यदि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सर बहुत ही शानदार तरीके में पढ़ाते हैं अंकित सर। हिमांशी मैम हैं, हिमांशी मैम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो सीडीपी के लिए तो बहुत सारा, रोहित वैद्वान सर हैं अध्ययन मंत्रा वाले, आप उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब अभिषेक पोद्दार सर हैं। आप मतलब सीडीपी के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना पड़ेगा। आप सीटेट लेवल का ना पढ़ें तो बेटर रहेगा। आपको एडवांस सीडीपी में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी इनमें बहुत सारे बनने वाले हैं। फिर तो करंट अफेयर्स एंड जीके, अधिकतर यूट्यूबर्स ये बोलने वाले हैं कि आप जीके को और करंट अफेयर्स को छोड़ देना, इसको मत करना, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप करंट अफेयर्स और जीके को भी करके जाना अच्छे से, कोशिश करना। करंट अफेयर्स आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, या जीके आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो ज़्यादा ध्यान मत देना। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए तो आप स्पीडी जो बुक्स आती है ना, एक रेलवे एसएससी वगैरह के लिए, इसको आप छोड़ के मत जाना। इसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी पढ़ेंगे, जीके के लिए आप लुसेंट। और मेरी सलाह मानो तो आप कुमार गौरव सर हैं उत्कर्ष क्लासेस, जो कि करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज़, जीएस, जीके भी करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं। यदि आप उनकी वीडियो देख पाओ तो बहुत ही अच्छा है, वीडियो ना देख पाओ तो आप उनकी पीडीएफ ज़रूर पढ़ा करो। उनके टेलीग्राम चैनल पे आती है उत्कर्ष क्लासेस, आप टेलीग्राम पे देखेंगे तो उनकी पीडीएफ आपको उनके चैनल पे रोज़ मिल जाएगी। रीजनिंग 5 नंबर की आ रही है तो आप अक्षय सर को फॉलो कर सकते हैं। अक्षय सर ने, ये भी उत्कर्ष की फैकल्टी हैं, बहुत ही शानदार तरीके में रीजनिंग पढ़ाई है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन बुक करनी है, अच्छे से करनी है, क्योंकि 5 नंबर का आ रहा है तो आप इसको इग्नोर मत करना। या तो बेसिक नॉलेज आपको होगा कंप्यूटर का तो उसके दम पे आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, लेकिन परीक्षा मंथन बुक लुसेंट से अच्छी लगती है मुझे। मैंने इसको पढ़ा है लगभग एमपी टेट का, जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था वर्ग 3 का, एमपी पीआरटी का, मेरे उसमें 120 अंक आए हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। और मेरी 200 भी रैंक आई है अपनी कैटेगरी से। और सीटेट पेपर 1, पेपर 2 भी क्वालिफाइड है मेरा।
चलिए, और मैंने पेपर देने के बाद ही परीक्षा मंथन बुक पढ़ी थी, क्योंकि मुझे भी केबीएस देना था। तो मैंने बहुत ही डिटेल में परीक्षा मंथन, ये जो बुक आती है कंप्यूटर की, वो पढ़ी थी। मैंने लुसेंट की बुक भी पढ़ी थी कंप्यूटर के लिए। और इवन मैंने तो 11th और 12th का मैथ भी का मतलब कवर कर रखा है, एक बार एनसीईआरटी पूरी कवर है। लेकिन सिलेबस में अब हमने देखा कि भाई टीजीटी में अब वो नहीं पूछा जाएगा। 2-3 बार मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई थी साइंस की, लेकिन अब वो हेल्प नहीं करने वाली, ज्योग्राफी हेल्प नहीं करने वाली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो नॉलेज लिया है इतने पिछले 2 साल में, जो तैयारी करी है 1.5-2 साल में, उसने हेल्प करी है मुझे। एमपी टेट मेरा क्वालिफाई हो गया, 120 अंक आए हैं और अभी हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन केबीएस आ गया, इसी के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। मैथ्स कहाँ से पढ़े हैं? अब मैथ के लेवल को आप हल्के में मत लेना। उन्होंने लिखा है ना 12th लेवल तक का पूछा जा सकता है, उसी पर बेस्ड। तो एनसीईआरटी आपकी कंपलसरी है, ये आपके लिए भगवान हैं, आपके लिए गॉड हैं। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं एनसीईआरटीज को। 6ठी से लेके 10वीं तक आरडी शर्मा, 6ठी से 10वीं तक एनसीईआरटी करनी है। जब एनसीईआरटीज हो जाए तो 9वीं 10वीं की आपको आरडी शर्मा करनी है। साहिल सर, यदि आप वीडियोस देखना चाहें यूट्यूब पर किसी की, तो साहिल सर बहुत ही शानदार टीचर है। मैथ आपको बहुत ही शानदार तरीके में बताएंगे। केबीएस पीआरटी, केबीएस टीजीटी का मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार तरीके में साहिल सर करवा देंगे। एसएससी रेलवे वगैरह के का ज़्यादा पढ़ाते हैं सर, लेकिन केबीएस पूरा कवर हो जाएगा। उनके कंटेंट से सब कुछ अपलोड कर रखा है उन्होंने यूट्यूब पे। नंबर सिस्टम बाय साहिल सर, परसेंटेज बाय साहिल सर, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो आपको उनके प्लेलिस्ट मिलने वाले हैं। इंग्लिश कहाँ से पढ़ें? शायद मैंने ये बता दिया, ठीक है। एनसीईआरटी तिवारी अकेडमी से और मॉक लगाएंगे। ईवीएस कहाँ से पढ़ें पीआरटी के लिए? नया टॉपिक है, मायाजाल है, बताया था मैंने, कंफ्यूज करेगा। इसके लिए आप ना एमपी टेट में पेपर हुए हैं अभी कुछ समय पहले ही। एमपी टेट में वर्ग 3 के यानी पीआरटी के ही हुए हैं, एमपी पीआरटी के पेपर हुए हैं। उसकी जो ईवीएस आई थी ना, बहुत टफ आई थी। आप उसके सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करके जाना, आपको ईवीएस का लेवल पता चल जाएगा कि पीआरटी में भी ईवीएस किस लेवल की पूछी जा सकती है। तो एमपी पीआरटी, एमपी वर्ग 3 के पेपर आप सारे सॉल्व करके जाना। व्यापम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप व्यापम सर्च करेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्राइमरी टीचर एग्जामिनेशन पीडीएफ करके मिलेगी। तो सारे शिफ्ट के पेपर मिलने वाले हैं। तो ईवीएस आप इग्नोर मत करना, एमपी टेट की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। और एनसीईआरटी भी कंपलसरी है, 5वीं तक की एनसीईआरटी करनी पड़ेगी आपको। साइंस में वो वाले टॉपिक आपको करने हैं जो ईवीएस से जुड़े हुए हैं, वो आपको साइंस के करके जाना है, जियोग्राफी के भी करके जाना है फॉर ईवीएस के लिए आपको। और सी टेट पेपर 1 के जो ईवीएस वाला सेक्शन है ना, वो पूरा करके जाना है। ईवीएस की सीडीपी वाला नहीं, ईवीएस कंटेंट वाला जो 15 नंबर का आता है, वो आपको सी टेट की हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। अच्छे लेवल का है, आप उसको इग्नोर मत करना। टेस्ट सीरीज रामबाण सिद्ध होने वाली है इस परीक्षा में। लेकिन भैया ये बताइए मिलेंगी कहाँ? सिलेबस चेंज हो गया, देगा कौन? इंतजार करिए 2 महीने 2.5 महीने, सिलेबस तो करिए। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट का भंडारा आने वाला है केबीएस के लिए, बहुत ही मॉक मिलने वाले हैं इसके। टेस्ट सीरीज लगाना है, बहुत ही सीरियस वे में लगाना है, बहुत ही मेहनत करना है। मैं भी केबीएस की तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए। हालांकि मेरा यहाँ पे अपने ही क्षेत्र में अभी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, अच्छे अंक आए हैं, रैंक भी बढ़िया है एमपी टेट में। लेकिन फिर भी केबीएस का ही मैंने बहुत पहले से सोचा है। फिर भी पूरी कोशिश रहेगी कि केबीएस ही मिले, केबीएस में ही हो। तो मैं भी आपकी तरह ही एक अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को फॉलो किया है, कर भी रहा हूँ। तो शायद आपको कुछ हेल्प कर जाए मेरी बातें। तो सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 लिखा है मैंने। जो कंटेंट, जैसे मैथमेटिक्स आपका हो गया है, ईवीएस वाला सेक्शन आपका हो गया है, हिंदी इंग्लिश तो नहीं, उसको आप भूल जाइए, मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, जो कंटेंट, या साइंस तो आपकी आ नहीं रही, वैसे साइंस आप टीजीटी वाले देख सकते हैं। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 सीडीपी, जो भी कंटेंट आपको सीटेट में मिले पेपर 1 पेपर 2 में और आपके काम आने वाला हो केबीएस में,
उसको आप छोड़ना मत, उसको करके जाना, पिछले साल के पेपर वो आप करके जाना। 30 मॉक टेस्ट मीन्स, ये ठीक है कोई बात नहीं, कुछ गलत तो हो गया क्या, सही है। 30 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। 30 मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वैसे तो ज़्यादा लगाने, सब्जेक्ट मतलब मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। 3 घंटे वाले मिनिमम 30 मॉक लगाना है। 30 इंटू यदि हम 180 करेंगे तो लगभग 5400 क्वेश्चंस के समथिंग ये अपने हो जाएंगे। मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो ये 5400 बहुत ही कम है। इतना करने के बाद में और भी तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप हो सकता है कहीं से आप तैयारी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी लगा रहे हैं, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। एक बात और आपको बता रहा हूँ, आप भटकना मत। जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस करना। यदि भटकोगे तो भटकाने वाले आप यूट्यूब पर बहुत ही सारे लोग हैं, आपको खुद पता है सिलेक्शन कौन सी बुक्स को पढ़ने से होता है, कौन सा कंटेंट पढ़ने से होता है। केवल किसी के कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाता तो लाखों बच्चे कोर्स खरीदते हैं, सभी का हो जाता, लेकिन नहीं होता। गाइडेंस के तौर पे आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा, लेकिन आप अपनी मेहनत लगन के साथ करिएगा, गतिशील संघर्षशील होके। एक पागलपन अपने अंदर होना चाहिए तैयारी करने का। नया पढ़ने की बजाय रिवीजन करें। सब मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिवीजन करना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं ना, रिवीजन नहीं करते तो जो कंटेंट हमने इतना पढ़ा है वो व्यर्थ चला जाता है, बेकार चला जाता है। तो रिवीजन ज़रूरी है। एक बार कंटेंट पूरा फिर उसके बाद 3 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। अध्ययन सामग्री का चयन हमेशा परीक्षा स्तर के हिसाब से ही करें। पेपर का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन केवीएस में मैं थोड़ा सा अलग बोलूँगा, जो सिलेबस दिया हुआ है ना उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का करना है, उच्च स्तर का करना है। पुराने पैटर्न का जो लेवल था ना, जैसे मैथ का था, उस लेवल की मैथ तैयार करनी है, ना कि जो अभी दिया है उसके अकॉर्डिंग। आपको खुद से नोट्स बनाकर पढ़ना। मैं भी अपने नोट्स बनाता हूँ, बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, अभी तो मैं बता नहीं सकता, बाद में बताऊँगा कभी मौका मिला तो नोट्स आपको बना के पढ़ने हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो वहीं पे आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप वहीं से हाईलाइट वगैरह कर लिया करें, ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा, रिवीजन में काम करेगा वो। लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि 4-5 महीने अब आप पागलों की तरह, जी हाँ पागल यानी प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील, फिर से दोहरा रहा हूँ, पागल का मतलब है मेरे लिए और आपके लिए भी यही होना चाहिए। पागल मीन्स प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील। ये ध्यान रखना, पागलपन अब होना चाहिए, पागलपन के ही साथ ही केबीएस निकलने वाला है। स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान दें रोज़। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे कि टीजीटी में मान लीजिए मैथ 100 नंबर का आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और सीडीपी पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब तो रोज़ ये सॉन्ग्स सुने, ये डिमोटिवेट होने पर सुने, मैं हमेशा सुनता हूँ इनको। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अनमता खान से ही सुनना है आपको। तू मेहनत का फल पाएगा, अनमता खान से ही सुनिएगा। कोशिश इनसाइट्स ये टाइटल है, ये सर्च करिएगा। बहुत ही जज्बे और हौसले को सलाम करता है, बहुत ही शानदार है ये। जिद ये ठानी है, बहुत शानदार है, अलन गुरुकृपा प्रोडक्शन का है। आगाज सॉन्ग अलन का है, बहुत शानदार है। शंखनाद फेवरेट सॉन्ग है मेरा भाई, मज़ा आ जाएगा जब शंखनाद को सुनोगे, ऐसा लगेगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल पहुंच ही गए हो, पहुंचने ही वाले हो। जरूर सुनिएगा ये वाले सॉन्ग्स आप। समय प्रबंधन, टाइम मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ पे टाइम और लाइफ दोनों को मैनेज करके चलना है। दोनों में एक तरीके में देखा जाए तो आपको ऐसे मैनेज करके चलना है कि समस्या ना आए टाइम में, लाइफ में। आप कहीं तैयारी करने में लाइफ को मत भूल जाना, और कहीं आप मतलब 22 वर्षा ध्यान रखो, आप एक दूसरे को साथ में लेके चलो। टाइम को मैनेज करना, लाइफ को मैनेज करना दोनों ज़रूरी है। हमें ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं आना। सिलेबस चेंज हुआ है, सभी के लिए चेंज हुआ है, अकेले आपके लिए या अकेले मेरे लिए नहीं हुआ, सभी विद्यार्थियों के लिए हुआ है, सभी के लिए नया परिवर्तन है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जी हाँ, थोड़ा सोच समझ के दोस्ती करना। अभी आप नेगेटिव
नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, डराने वाले लोग बहुत मिलने वाले हैं आपको। कंसेप्ट पर ध्यान रखो, रटने की विधि को हमेशा के लिए त्याग दो। ये तो आपको केबीएस में अब ध्यान रखना पड़ेगा। कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, रटना नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें, मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो गॉड है आपके लिए, केबीएस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय सारणी बनाकर सामने दीवार पर चस्पा कर सकते हैं आप लोग। मैं कई बार करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि वो समय सारणी बनती है, 5-6 दिन तक हम टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। उस पर टाइम मतलब कुछ काम का नहीं रहता। 5 दिन तो अपनाया ना कम से कम आपने, 5 दिन में तो आपने अपने ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ सीखा ना उसको फॉलो करके। 5 दिन बाद फिर बना लो। मेरे साथ भी यही होता है, लेकिन मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो कोशिश करो, आपकी आदत है, आप टाइम टेबल बना के पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप जिस तरीके में पढ़ते हो आप उस तरीके में अध्ययन कर सकते हो। कोचिंग सेंटर से तैयारी, अधिकतर लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता, वो कोचिंग के चक्कर में फंस जाते हैं और गलत जगह फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, विश्वास करो कोचिंग पे गाइडेंस के लिए, लेकिन आंख बंद करके अंध भक्त बनो मत किसी का। अंध भक्त किसी का मत बनना, कोई कितना भी जीनियस हो, कितना भी समझदार हो। केबीएस से समझदार नहीं होने वाला वो, क्योंकि केबीएस पेपर बनाएगा या केबीएस जिस भी संस्था से पेपर बनवाएगा उससे समझदार नहीं होने वाला। तो आपको अंधभक्त नहीं बनना है, समझदारी के साथ अध्ययन करना है, आपको स्वविवेक के अनुसार तैयारी करनी है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं की जाएगी तब तक कोई भी कोचिंग संस्थान आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। सिलेक्शन होता है सेल्फ स्टडी से बस, बाकी तो गाइडेंस के लिए ही चीज़ें होती हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सोशल मीडिया आपका दोस्त या शत्रु? मैं कहूँ तो ये दोस्त है, आपके लिए भी दोस्ती होना चाहिए, क्योंकि यही वह चीज़ है इस टाइम पे 2023 में जो हमें सिलेक्शन दिलाने वाला है। इस सोशल मीडिया की हेल्प से हम सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, आप सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग करना आना चाहिए। ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो जो केबीएस के बारे में जानकारी दे रहे हों, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो केबीएस के बारे में जानकारी दे रहे हों, ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो जहाँ पे क्विज़ वगैरह हो रही हों केबीएस के लिए। ध्यान से ही सोशल मीडिया का उपयोग करना है। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, भटका बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आप भी तो समझदार हैं ना, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, उसका सदुपयोग करिएगा आप लोग। केबीएस एमपी टेट, देखिए केबीएस के पिछले साल के पेपर करने हैं आपको, एक ही पेपर होगा वैसे तो आपको करने हैं। एमपी टेट ईवीएस को आपको इग्नोर नहीं करना है। ध्यान रहे जो 2022 में पेपर हुए एमपी में, तो वहाँ की ईवीएस को आपको इग्नोर नहीं करना है, करके जाना है अच्छे से। सीटेट परीक्षा के पुराने पेपर को हल जरूर करिएगा। खासकर ईवीएस, सीडीपी, मैथमेटिक्स के लिए आपको करना है, छोड़ना नहीं है हर शिफ्ट का। इंटरव्यू देखें, जो भी टॉपर्स हैं, जो भी स्ट्रेटेजिस्ट बता रहे हैं, उनको आप देखा करें। इंटरव्यू, मान लीजिए मैंने आज इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, यदि मुझसे आपको एक बात भी सीखने को मिली ना, तो आपको अपनाना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला। मान लीजिए मैंने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया है अपनी लाइफ में, तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने अनुभव से ली हैं, कुछ भी मैंने यहाँ वहाँ से नहीं लेके आया। आपने देखा होगा तो आपको ये मेरा कंटेंट यूनिक लगा होगा कि यार अमित भैया ने सही बताया है कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक स्ट्रेटेजी बताई है कि ऐसे करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस हमारे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंटरव्यू देखिएगा आप टॉपर्स लोगों के। और 2 बातों पर और बात करूंगा, 1 सेकेंड। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। सेंट्रल की ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले मैंने सिलेबस बताया था, तैयारी के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि मैं बता देता हूँ, मैं भी केबीएस का ही बहुत ही अच्छा एस्पिरेंट हूँ, बहुत सारे मॉक देते आ रहा हूँ 2 साल से। 122-23 नंबर तक मॉक में गया हूँ, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया। सबसे पहले मैंने मॉक दिया था, मेरे 96 मार्क्स आए थे, सबसे पहला मॉक 2 साल पहले दिया था मैंने, सीटेट क्वालिफाई करने से भी पहले। उसके बाद देते रहे। अब टेक्स्ट बुक पे भी मैंने लगभग जो 5 थे, 5 के 5 मॉक दे लिए थे, 5 ही अवेलेबल थे।
118, एक में 121 आए थे, बायजूस पे भी दिए थे 122 गए थे हाईएस्ट मेरे। प्रतीक शिवालिक सर के मॉक भी रेगुलर बेस पे दे रहा था, तो वहाँ पर भी अच्छे नंबर आ रहे थे। डिफ़िकल्ट मॉक था, 115 तक गया था मैं उनके में, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। कोई बात नहीं, केवीएस के चक्कर में मेरा एमपी का एग्ज़ाम निकल गया है, पीआरटी का, यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेट गोल तो केवीएस ही रहा है, डीएसएस भी ही है, मतलब केवीएस खासकर है, डीएसएस भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। ये ऊपर वाली लाइन को भूल जाना, पात्रता परीक्षा वर्सेस चयन परीक्षा, ये एमपी में हो रहा है, एमपी में भी अब बिल्कुल केवीएस की तरह पैटर्न होने वाला है। अभी क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिलैक्स करना है, धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करना है। मुझे पता है कि आपका 80-90% सिलेबस तैयार है, उसको डीपी में करना है, थोड़ा सा सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान देना है, सब्जेक्ट आपका जो आ रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है, मुझे विश्वास है। बस अफवाहों में नहीं आना, डरना नहीं है, पैसेंस रखना है, धीरज के साथ में तैयारी करना है, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। नियमों में बदलाव हुआ है, सभी के लिए हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, सभी के लिए हुआ है, मैनेज कर लेंगे हम लोग। ये बदलाव किसके लिए सही है और किसके लिए नुकसानदायक है, ये बात हुई ना। चलिए बताते हैं। बदलाव, जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर जुनून है कि कैसे भी करके केवीएस का वो एक पद उसका है, उसे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान उसको है जो शिक्षक कभी बनना ही नहीं चाह रहा था, जिसे टीचिंग से मतलब ही नहीं था, उसको नुकसान है, जो बस ज़बरदस्ती में पेपर देने जा रहा था। लेकिन आपके अंदर जज्बा होगा तो आपने, मुझे पता है कि केबीएस का आपने जो सिलेबस किया है ना 18 के पैटर्न को लेकर के, आपने इस वाले सिलेबस से भी हाई लेवल का पढ़ रखा है। बस आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। यदि आप नए एस्पिरेंट हैं तो 2-3 महीने में आप पूरा कवर कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। 3 बार रिवीजन भी कर सकते हैं आप एग्ज़ाम तक। जितने मॉक मैंने बताया उतने मॉक आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कंटेंट बहुत ही सारा अवेलेबल है। शिक्षक बनना कठिन हुआ? नहीं, शिक्षक बनना जैसा पहले था वैसा ही आज है, उसमें कुछ नहीं हुआ, बस सिलेबस अकेला चेंज हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो मैंने आपको नया सिखाया होगा। ज़रूर बताइएगा क्या आपको सीखने को मिला और आप केबीएस को लेके क्या पॉजिटिव सोचते हैं, क्या आपका पागलपन है केबीएस में ज्वाइनिंग लेने का, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि केबीएस के लिए लोगों में पागलपन तो है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आई हो वीडियो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।